नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दर्शक बंधुओं, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर आपके अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने एक बड़ी ही अलौकिक और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के। इसमें आपको सुनने के लिए मिलेगा कि भगवान नारायण माँ लक्ष्मी को समझाते हैं कि लक्ष्मी, कलयुग में एक स्त्री ऐसी भी होगी, कलयुग में इस प्रकार की स्त्रियां भी होंगी जो अपने पति को ही मरवा सकती हैं। माँ लक्ष्मी को क्रोध आ गया। माँ लक्ष्मी क्रोध में आकर के नारायण भगवान से कहने लगी हैं, प्रभु, आपको किसी एक स्त्री, विशेष स्त्री जाति पर दोष लगाने का कोई हक नहीं है। आपने किसी एक स्त्री के बारे में कहने के बजाय बल्कि आपने पूरी नारी जाति को ही बदनाम कर दिया। भगवान नारायण कहने लगे, मैंने ये नहीं कहा कि कलयुग की हर स्त्री अपने पति को मरवा देगी। बोले, मैंने ये कहा है कि कलयुग में ऐसी स्त्रियां भी पैदा होगी कुछ जो अपने पति को मरवा भी सकती हैं। माँ लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु, मेरी समझ में आपकी कोई बात नहीं आई, आप कहना क्या चाहते हो? भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी, हम वो कहना चाहते हैं जिसे आप आज सुन नहीं सकती। बोले, क्यों? बोले, आप इसलिए नहीं सुन सकती क्योंकि आज हम कलयुगी स्त्री की हकीकत आपको बताएंगे। माँ लक्ष्मी कहती हैं, चलो आप सुनाइएगा, क्या सुनाना चाहते हो? तो भगवान नारायण कहते हैं, हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कलयुग में ऐसी स्त्रियां भी पैदा होंगी जो अपने पति के लिए खतरनाक साबित होंगी और अपने पति को मरवा भी सकती हैं। माँ लक्ष्मी कहने लगी हैं, प्रभु बताइएगा। तो भगवान नारायण माँ लक्ष्मी को एक कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं कि ऐसी स्त्रियों से हमेशा उनके पतियों को हमेशा सावधान रहना चाहिए। कैसी स्त्रियां हैं वो, आइए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, भगवान नारायण माँ लक्ष्मी को कहानी सुनाते हैं उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। माँ लक्ष्मी से मैं प्रार्थना करूंगा कि जो भाई कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखे, चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके घर में कभी भी धन और दौलत की कोई कमी ना हो, उसके परिवार के ऊपर माँ लक्ष्मी आपका हाथ हमेशा बना रहे। तो दोस्तों, आपका समय बर्बाद ना करते हुए चलो आप गौर करते हैं कहानी की तरफ। भगवान नारायण माँ लक्ष्मी को सुनाते हैं, लक्ष्मी, प्राचीन काल की बात है कि किसी नगर में एक भुजंगवीर नाम के राजा हुए। भुजंगवीर नाम के राजा हुए हैं, बड़े ही सुंदर राजा हैं, अपने प्रजा को पुत्र के समान प्यार देते हैं। उन महाराज के आंगन में कोई बेटा नहीं था, बल्कि उन महाराज की रानी के उदर से और 3 बिटियाओं का जन्म हुआ। लेकिन जब वो बिटियां धीरे धीरे थोड़ी सी बड़ी हुई हैं तो एक दिन किसी कारणवश, किसी बीमारी के कारण महारानी को बीमारी ने घेर लिया और महारानी चारपाई पलंग पर लेट जाती हैं। पलंग पर लेटने का मतलब ये होता है कि वो इतनी परेशान हो गई, इतनी बीमारी ने घेर लिया कि अब वो चारपाई से उठ भी नहीं सकती हैं। एक दिन महारानी ने दासी को भेज करके महाराज भुजंगवीर यानी अपने पति को बुलाया और उनसे कहा है कि महाराज, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप आज हमसे वादा कीजिएगा कि ये मेरी 3 बेटी हैं और महाराज मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारा आखिरी समय है, अब इससे आगे हम जिंदा नहीं रहेंगे। महाराज कहने लगे, कैसी बातें कर रही हो तुम? बोले, हाँ महाराज, हम सच कह रहे हैं, अब हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारा आखिरी समय है। तो महाराज, जाते जाते आपसे एक निवेदन है कि आप हमारी बेटियों का ख्याल रखना, हमारी बेटियों को कभी दुखी मत रखना। और इस बात को आप जानते हो कि अगर घर में इनकी सौतेली माँ आ जाएगी, यानी तुमने अगर दूसरा विवाह कर लिया तो मेरी बेटियों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। महाराज ने कहा, कोई बात नहीं है, वैसे तो हम आपका बहुत अच्छे अच्छे वैद्यों को बुला करके इलाज करा रहे हैं, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं, आज जितना आपकी बेटी हैं उतना ही हमारी बेटी हैं, हम आपकी बेटियों को यानी अपनी बेटियों को कभी भी दुख नहीं देंगे। मेरे भैया, जब महाराज ने इतना वादा किया है उसी समय पर महारानी यानी जो भुजंगवीर की पत्नी थी उनके प्राण निकल जाते हैं। लेकिन अब महाराज ने तीनों बेटियों को कलेजे से लगाया, बहुत रोए हैं, विचार कर रहे हैं, ये मेरी छोटी छोटी नन्ही नन्ही 3 बेटियां हैं, इनका पालन पोषण कैसे करूंगा। महाराज ने अपनी रानी को उठा करके अंतिम संस्कार किया। कुछ दिन शोक में व्यस्त रहे। कुछ दिन शोक मनाने के बाद में महाराज की जिंदगी फिर से वही चलने लगी है। अब जब कुछ मंत्रियों ने कहा है, बोले महाराज, आपकी बेटी भी छोटी हैं और आपकी पत्नी भी आपको छोड़ करके जा चुकी हैं, तो महाराज एक काम कीजिएगा, राजा समर्थवान होता है और समर्थ को का दोष गुसाई। आप एक काम करो, राजा एक नहीं बल्कि 4 विवाह 10 विवाह कर ले तो दोष नहीं होता है, तो आप दूसरा विवाह कर लीजिएगा। महाराज कहने लगे, नहीं मंत्रियों, हम विवाह इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारी महारानी ने हमसे वचन लिया था कि मेरे मरने के बाद आप इन बिटियाओं के लिए सौतेली माँ मत लेकर के आना, अन्यथा इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मंत्रियों ने समझाया, महाराज, कोई गारंटी नहीं है कि सब सौतेली माँ खराब ही हों, कुछ माँ अच्छी भी निकल आती हैं। हो सकता है कि इन बेटियों को अपनी ही बेटी समझ करके पालन करें। महाराज के बात दिमाग में आ गई, बोले मेरी छोटी छोटी बेटियां हैं, हो सकता है कि अगर वो अच्छे आचरण वाली स्त्री निकल आई तो मेरी बेटियों का जीवन बन जाएगा। महाराज इतना सोचने के बाद में महाराज ने अपना दूसरा विवाह कर लिया है।
भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा, अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी स्त्री अपने पति को मरवा भी सकती है। इसी कहानी में आपको आगे और ज़रूर सुनने के लिए मिलेगा। तो जब दूसरा विवाह करने के बाद में रानी को आंगन में लाया गया, तो रानी ने आते ही आते देखा, बोले 3 लड़कियां हैं मेरी सौत की, यानी मेरी बड़ी बहन की, मेरी बड़ी रानी की, इन महाराज की जो बड़ी रानी थी उसकी। मेरे भैया आते ही आते वो स्त्री और उन बेटियों से जलने लगी है। और ये बात सच है, बिल्कुल सौतेलापन ही होता है, कभी दोष नहीं छिपाता है, कभी भी दोष नहीं छिपाता है। अब वो उनको खाना पीना बहुत कम देती है, 4-4 बार जब बेटियां मांगती हैं तब उनको भोजन देती है। हालांकि राजा के घर में बहुत नौकर थे, बहुत नौकरानियां थीं। नौकरानियां उन बिटियाओं का अच्छा ख्याल रखती हैं, लेकिन आप लोग जानते हो ना, नौकर घर में कितने भी हों, लेकिन जब तक माँ नहीं होती है तब तक वो सुख नहीं होता है जो सुख बच्चे को मिलना चाहिए। अब वो बेटियां एकांत में बैठ कर के रोती हैं। थोड़ी थोड़ी जब समझदार हुई हैं तो अब विचार करती हैं, अब हम कहाँ जाएं। इधर वो सौतेली माँ थी, उसका आचरण कुछ बदलता ही चला गया। अब तो यहाँ तक हुआ कि उसने जितनी भी महल की दासियाँ थीं सब पर कंट्रोल की है। सबसे कहा है कि इन तीनों बेटियों को कोई आज के बाद में खाना नहीं देगा, कोई भी खाना नहीं देगा। अगर जिसने भी खाना दे दिया इन तीनों को तो वो हमारे हाथों से मारा जाएगा। ध्यान रखना, कोई भी दासी हो चाहे कोई भी दास हो, सब दासियां घबरा जाती हैं। और उन तीनों बेटियों से कहा कि अगर तुमने अपने बाप को यानी हमारे पिया को, महाराज को बता दिया कि ये हमारी सौतेली माँ हमें भोजन नहीं देती है, तो ध्यान रखना रात्रि के समय तुम्हारा गला दबा करके तुम्हें मार देंगे। नारायण भगवान बोले हैं, लक्ष्मी सुनो। अब धीरे धीरे समय 2 दिन का समय व्यतीत हुआ है। अब बिटियाओं को बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन वो बिटियां करें तो करें क्या। अब बिटियां यानी जहां पर उनकी माँ की समाधि बनी हुई थी, जो उनकी माँ मर चुकी थी, आज वो तीनों बेटी जा कर के उस समाधि पर बैठ कर के बहुत रोई हैं। इतनी रोई हैं कि विचार करने लगी हैं कि आज हमारी माँ जिंदा होती तो आज हम 2 दिन से भूखे नहीं रहते। पूरा दिन रोती रहीं, शाम होते ही लौट करके चली आईं। लेकिन उनकी जो एक दासी थी खास, यानी जो दासी थी, उस दासी ने जब मरते वक्त रानी ने राजा से वचन लिया था, उस वचन का उसे ध्यान था। अब वो दासी विचार करने लगी, अगर मैं इन बेटियों को महलों में भोजन कराती हूँ तो ये रानी हत्यारिन है, ये मुझे मरवा देगी। इसलिए एक काम करते हैं, अपने घर से भोजन बना करके, और ये ऐसा लगता है कि ये अपनी माँ के पास में रोजाना आएंगी, यहाँ पर रोजाना आएगी, तो भोजन किसी कपड़े में रोटियों को बांध करके और उसी जो माँ की समाधि स्थल था उस समाधि स्थल के पास में रख दिया है। और रात्रि के समय इतना काम करने के बाद में वो दासी अपने घर चली गई। अब सुबह हुआ, बिटियाओं को 3 दिन हो गए भूखे। सुबह होते ही माँ की समाधि स्थल पर पहुँच जाती हैं, वहाँ पर सर रख करके रोती हैं। तब तक सबसे छोटी बहन की नज़र पड़ जाती है कि समाधि की बगल में कोई कपड़ा रखा हुआ है। जब उस कपड़े को उठा करके देखा तो उसमें रोटियाँ थीं। मेरे भैया तीनों बहनों ने बड़े प्यार से, भूख लगी थी तो उन तीनों बहनों ने मिल बांट करके और वो रोटियाँ खाई, अपना पेट भरा है। अब तो एक नहीं, उस दासी का रोजाना का काम बन गया कि उस समाधि पर खाना रख करके चली जाती थी, और उन तीनों बेटियों का रोजाना का काम बन गया कि उसे उठा करके खा लेती थी। अब जो सौतेली माँ थी यानी राजा की दूसरी पत्नी, उसको चिंता हुई है, बोले ये लोग, हम इनको भोजन नहीं दे रहे हैं और दरबार में यानी हमारे राज्य में कोई इन्हें भोजन नहीं दे रहा है, फिर ये मर क्यों नहीं रही हैं, बल्कि दिन प्रतिदिन हष्ट पुष्ट बढ़ती हुई चली जा रही हैं। तब तक क्या हुआ है कि उस यानी जो सौतेली रानी थी, महाराज की दूसरी रानी, उसकी भी एक बिटिया थी, चौथी बेटी थी उसकी, यानी जो चौथी बेटी थी उसने उसी दूसरी रानी के उदर से जन्म लिया था। तो जब आज उसने अपनी बेटी को भेजा है उन तीनों बेटियों के साथ में, बोले तुम आज इनके साथ जाओगे, ये दिन में कहाँ जाती हैं और क्या करती हैं, क्या देख करके आती हैं। तो आज उस यानी छोटी बहन को, सबसे छोटी बहन जो सौतेली बहन थी, उसको साथ में लेकर के तीनों बेटियां अपने माँ की समाधि पर पहुंच जाती हैं। वहाँ पर वही रोजाना की तरह भोजन रखा हुआ था। तीनों बेटियाओं ने भोजन किया है। थोड़ा सा भोजन जो छोटी बहन सौतेली बहन थी उसको भी दिया है। अच्छा, वो बेचारी भोली भाली थी, तीनों बेटियाँ वो नहीं जानती थी, उसे भोजन दिया। भोजन देने के बाद शाम के समय चारों बेटी घर आती हैं। माँ ने पूछा अपनी बेटी से, जो चौथी बेटी थी, बोले क्या देखा तुमने आज? बोले माँ हमने देखा है कि वहाँ पर एक समाधि स्थल बना हुआ है जो उनकी माँ का है, और उसी माँ की समाधि स्थल के पास में कुछ खाना रखा हुआ मिलता है और पता नहीं वो कहाँ से आता है, और ये तीनों उसी को खा करके गुजर करती हैं। भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा, जब उस अभागी स्त्री ने इतनी बात सुनी है तो आज रात्रि में ही और उस खाने को उठवा लिया है। अब तो दूसरे दिन बिटियां गई हैं, बहुत दुखी हो जाती हैं, रोने लगती हैं। बोले आज तो हमारे यहाँ खाना भी नहीं रखा है, आज हम खाएंगे तो खाएंगे क्या? मेरे भैया
अब उन बिटियों से रहा नहीं गया। रोजाना वो अभागी स्त्री उस समाधि से खाना उठवा लेती है। 4 दिन व्यतीत हो गए, भोजन नहीं मिला। अब वो दासी तो ये विचार कर रही है कि मैं रोज भोजन रख करके आती हूँ तो उन बिटियों को मिल जाता होगा, वो बिटियाँ खा लेती होंगी। लेकिन उसे वो अभागी स्त्री नौकरों को भेज करके उठवा लेती थी। 4 दिन बाद जो सबसे बड़ी बेटी थी उसने विचार किया है कि अब चाहे मर भले जाएं लेकिन अपने पिता से शिकायत जरूर करेंगे, अपने पिता से, और हम शिकायत जरूर करेंगे। मेरे भैया शाम को जब महाराज आए दरबार को बंद करके आंगन में तो तीनों बेटियां रोने लगी हैं। महाराज ने देखा, बेटियों क्यों रो रही हो, मुसीबत क्या है? महारानी पहले से पहले बोल गई, बोले इनकी थोड़ी सी तबीयत खराब है और कोई मुसीबत नहीं है। तब तक बड़ी बेटी बोल जाती है, बोले पिताजी ना कोई तबीयत खराब है, हमें 4 दिन हो गए भूखे हैं, हमें भोजन का एक टुकड़ा तक नहीं मिला है। क्या? बोले हाँ। राजा के होश उड़ जाते हैं। बोले भोजन क्यों नहीं मिला? बोले हमारी माँ हमें भोजन नहीं देती है। क्या? बोले हाँ। राजा ने पूछा उस स्त्री को बुला करके, क्यों ये बता, जब हमने तुमसे कहा था कि हमारे घर में 3 बेटी हैं, तीनों बेटियों को अपनी बेटी की तरह पालन करना, लेकिन तुम इन तीनों बेटियों को भूखा रखती हो। उस स्त्री के पास में कोई जवाब नहीं था। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी सुनो, उसके पास में जब कोई जवाब नहीं था तो राजा ने उसे दंडित किया है। राजा ने उसे दंड दिया, हाथ जोड़ करके पैरों में बैठ जाती है। बोले महाराज अब हमसे गलती हो गई, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, और लेकिन आज हमें माफ़ कर दो। राजा को थोड़ा रहम आया, उसने विचार किया चलो कोई बात नहीं है, अगर शाम का भूला हुआ इंसान सुबह अपने घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, हो सकता है इसमें सुधार आ जाए। राजा ने उसकी गलती को माफ़ कर दिया है। अब धीरे धीरे समय निकला है, समय निकलता चला गया। एक दिन उस अभागी स्त्री ने, यानी जो सौतेली माँ थी, उसने विचार किया कि इन तीनों बेटियों को जहर दे दिया जाए, जहर दे करके मार दिया जाए। हमारी चौथी बेटी बचेगी, उसके ऊपर महाराज ढेर सारा प्यार जताएंगे, ढेर सारा प्यार उससे करेंगे। अभी तो चौथे नंबर का जो लास्ट में 4 महाराज जितना प्यार करते हैं उसमें से चौथा हिस्से का ही प्यार इसे मिल पाता है, और जब हम इसे मार देंगे इन तीनों को तो जितना भी प्यार करेंगे महाराज की जब एक ही संतान रह जाएगी तो उस पर ही अपना प्यार दिखाएंगे। आज उस रानी ने बड़े ही अच्छे भली भांत तरीका से खीर बनाई है, और मेरे भैया खीर बनाने के बाद में उसमें हलाहल जहर को मिलाया गया है। जहर को मिलाने के बाद में उस खीर को बनाने के बाद बर्तनों में 3 जगह परस दिया है उस जहर वाली खीर को, और चौथी जगह एक अलग से खीर बना करके चौथी जगह उस खीर को परोसा है। उस रानी ने विचार किया है कि इस खीर को हम अपनी बेटियों को खिलाएंगे और अपनी बेटी को, और इन 3 जगह जो जहर वाली खीर है उन लड़कियों को खिलाएंगे तो उसे खाने से उसकी मौत हो जाएगी। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा, जब 4 बर्तनों में अलग अलग भोजन परोसने के बाद में और तीनों बेटियां जो एक कक्ष में सो रही थीं उनको जगाने के लिए वो सौतेली माँ चली है कि उनको जगा करके लाएं और भोजन कराएं। तब तक क्या देखा है कि जिस कक्ष में वो बेटियां सो रही हैं उसमें बेटियां नहीं हैं। वो बेटियां अपने पिता के यानी महाराज भुजंगवीर के साथ में बाग में टहलने के लिए गई हुई थीं। और तब तक इधर क्या होता है कि जो उसकी बेटी थी, यानी जो सौतेली माँ की चौथी बेटी थी, उसकी आँख खुल जाती है सोते समय। वो उठी, बोले माँ माँ चिल्लाने लगी है, लेकिन वहाँ पर माँ नहीं थी। तो उसने देखा कि 4 बर्तनों में और खीर बनी हुई रखी है, तो उसने एक बर्तन उठा लिया है, यानी जिसमें जहर मिला हुआ था। और मेरे भैया जब तक रानी लौट करके आई उस कच्छ से, तब तक उस बेटी ने उस जहर वाली खीर को खा लिया है। जब जहर वाली खीर को खाया है तो जब रानी लौट करके आती है तो क्या देखा है कि उसके चेहरा से झाग चल रहा है, उसके मुख से झाग चल रहा है। वो बेटी अचेत होकर के चारपाई पर पड़ी है, वहीं पर लेटी है। तो महारानी को देखते ही देखते होश उड़ गया। बोले ये क्या हुआ, मैंने तो दूसरे के लिए गड्ढा खोदा था लेकिन मेरी ही संतान उसमें गिर जाती है। रानी दौड़ करके राजा के पास में पहुंची है, और जब राजा के पास में पहुंची है राजा को सारा हाल बताया। बोले महाराज हो सकता है हमारी बेटी को किसी ने सर्प ने डस लिया है, क्योंकि उसके मुख से झाग चल रहा है, हमारी बेटी की मौत होने वाली है। महाराज दौड़ते हुए आए हैं, तीनों बेटी साथ में दौड़ती हुई आई हैं, बहुत रोती हैं। बोली हमारी चौथी सबसे छोटी बहन थी और ये हमारे बीच से हमें छोड़ करके जा रही है, क्या करें क्या नहीं करें। राजा ने कई वैद्यों को बुला करके काफ़ी इलाज कराया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इलाज उस वैद्यों ने और उस रानी की जो बेटी थी चौथी बेटी, उसको मृत घोषित कर दिया है। अब तो राजा बहुत रोए हैं, वो तीनों बेटियाँ बहुत रोई हैं। अब वो अभागी स्त्री सोचती है ये मैंने क्या किया, मैंने अपने हाथों से ही अपनी बेटी को मार दिया। दोस्तों जब धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ, अब एक दिन वो स्त्री मन में विचार करने लगी है कि मेरे पति बुजुर्ग हैं, मेरे पति बुजुर्ग हैं और मेरी कहाँ जवान अवस्था है, इनके साथ में कैसे रहूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि इनकी दूसरी शादी हुई है और ये दूसरी शादी इनकी जो पहली स्त्री थी वो मर चुकी है। तो ये अपने लालच में और मेरे साथ विवाह करके इन्होंने मेरा जीवन खराब कर दिया है। नारायण भगवान समझाते हैं, लक्ष्मी उस स्त्री के दिमाग में पता नहीं क्या चलने लगा।
तो वहीं पर यानी जो राजा के राज्य में एक नौकर निवास करता था, नौकर रहता था, उसकी शरीर हष्टपुष्ट था, तंदुरुस्ती अच्छी थी, वह देखने में बहुत सुंदर था। तो रानी के उससे नैन यानी इससे आंखें लग जाती हैं। जब आंखें लगी धीरे धीरे उससे प्यार हो गया। अब प्यार हो गया, अब वो रोजाना तो मिल नहीं सकता है, महलों में दास दासियाँ बहुत लोग रहते हैं। तो उसने नगर से बाहर एक झाड़ियों में अपनी कुटिया बनाई है और उस कुटिया पर कहा है कि रानी रात्रि के समय आप रोजाना आया करो। अब वो स्त्री अपने महाराज भुजंगवीर को नींद की कुछ दवा खिलाने के बाद में सुला कर के चली जाती हैं। एक घोड़ा लेकर के जाती हैं और पूरी रात उस नौकर के पास में रहती हैं। सुबह होते ही लौट कर के आती हैं। एक दिन क्या हुआ कि जो घोड़े के घुड़साल के जो मालिक थे, जो राजा के घोड़ाओं की देखभाल करते थे, उनमें से एक को काम था। तो उसने कहा है कि आज हम अपने यहाँ पर काम करने के लिए जा रहे हैं, आज हम रात्रि के समय नहीं आएंगे। तो जो महाराज भुजंगवीर का छोटा भाई था, उसने कहा चलो आज रात्रि के समय घोड़ाओं की रखवाली हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज तो उस नौकर की जगह पर महाराज भुजंगवीर का छोटा भाई खड़ा हो गया है। और दोस्तों तब तक वो रानी महलों से निकल करके जैसे ही घुड़साल में पहुंची, घुड़साल में घुसना ही चाहती हैं, तो उस राजा के छोटे भाई ने पहचान लिया। बोले क्या लगता है आज मेरी भाभी आ रही हैं। फिर अपनी आंखों को खींचते हुए विचार करने लगा। बोले हो सकता है मेरी आंखें धोखा खा रही हों, मेरी भाभी रात्रि के समय घुड़साल में क्यों आएंगी। और जैसे ही धीरे धीरे वो रानी पास में पहुंची, उस राजा के भाई ने रोक लिया। बोले भाभी तुम कहाँ जा रही हो। तभी कहने लगी हैं देवर मेरे रास्ते से हट जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें मरवा दूंगी। क्या। बोले हाँ। बोले इसका मतलब तुम मेरे भाई को धोखा देना चाहती हो। उसने कहा सुनो, अब चाहे मुझे मरवाना चाहे कुछ हो जाए, लेकिन मैं आपको अब नहीं जाने दूंगा। आज वो स्त्री मन मारने के बाद में घर आई है, लेकिन घर आने के बाद में उसने अपना त्रिया चरित्र फैलाया। नारायण भगवान समझाते हैं लक्ष्मी क्या जिसे उसने चरित्र फैलाया। अब वो स्त्री विचार करने लगी है कि सुबह होते ही अपने भाई को यानी मेरे पिया को बताएंगे, तो हो सकता है मेरे पिया इसकी बातों पर विश्वास कर ले। लेकिन पिया को बताने से पहले ही और मैं क्यों नहीं अपने पिया को बता दूँ, इसके ऊपर दोष लगा दूँ। नारायण भगवान कहने लगे लक्ष्मी ये वो स्त्री थी जिसने अपनी संतान को मार दिया, अब अपने देवर को यानी भाई जैसे देवर को मारना चाहती है। तो उसने रात्रि के समय चारपाई से नीचे लेट जाती है, बाल खोल लिए हैं। बाल खोलने के बाद में ज़मीन पर लेटी है। महाराज भुजंगवीर की आँख खुलती है, विचार करते हैं, सोचते हैं क्या हुआ रानी, क्यों ज़मीन पर लेटी हूँ। बोले महाराज लेटी क्या हूँ, आपके भाई ने आज गजब कर दिया। बोले क्यों। बोले वो मुझसे कहते हैं कि तुम हमारे भैया के लायक नहीं हो, तुम हमारे साथ रहो, हमसे विवाह करना चाहते हैं। महाराज को क्रोध आया। महाराज ने बगैर कुछ सोचे समझे अपने भाई को बुलाया और कहा बोले तुमने भाभी के ऊपर गलत दृष्टि डाली है, इसका मतलब ये है कि तुम बहुत नीच हो और नीच इंसान के लिए हमारे राज्य में कोई जगह नहीं है, निकल जाओ हमारे दरबार से। और राज्य से निकलते समय उस भाई ने कहा महाराज आप बहुत गलत कर रहे हो भैया, मैं तो चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर अपना गुजारा कर लूँगा, लेकिन ये स्त्री कभी भी आपको धोखा दे सकती है। और चलते चलते एक बात बता दूं कि कभी भी ये स्त्री आपको मरवा भी सकती है। महाराज ने कहा इतने अंधे हो चुके थे अपनी पत्नी के प्यार में, उन्होंने विचार किया। बोले हाँ मरवाएगी तो मुझे मरवाएगी, मेरी स्त्री है, लेकिन तू यहाँ से निकल जा। नारायण भगवान कहते हैं लक्ष्मी क्या तुम्हारी समझ में कुछ आया क्या। बोले कुछ समझ में आया। बोले नहीं प्रभु। बोले ऐसी स्त्री वो होती हैं जो अपने परिवार की नहीं हो सकती, जो अपने बच्चों की नहीं हो सकती, जो अपने सास ससुर की नहीं हो सकती, वो अपने पति की भी कभी नहीं होगी। तो ऐसी स्त्रियां अपने पति को भी मरवा सकती हैं। ऐसी स्त्रियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। नारायण भगवान ने माँ लक्ष्मी को संतुष्ट किया है। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।